इस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का बुनियादी आधार क्या है, सामाजिक न्याय कहते किसे हैं, इस पूरी बातचीत से लेकर के हम लोग वहां तक बातचीत ले जाएंगे कि आज सामाजिक न्याय पर खतरे क्या क्या मंडरा रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय और इन सब के साथ सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय की वैचारिकी के मूल में आर्थिक न्याय भी शामिल है। अगर आपने अब तक मुझे फॉलो किया होगा या सामाजिक न्याय पर तमाम किताबें लिखी गई हैं, तमाम अच्छे विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग काम कर रहे हैं, यह सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ही है, मुझे लगता है इसकी समझ साफ होगी कि सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है। आर्थिक न्याय जब मैं कह रहा हूं तो मैं इस बात की पूरी वैचारिक संभावना को आपसे कोट कर रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया को ही अगर याद करें तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश में सबसे गरीब और सबसे अमीर व्यक्ति के बीच 1:10 के अनुपात से ज्यादा का अंतर नहीं होना, यानी सबसे गरीब के पास अगर 1 रुपए है तो सबसे अमीर के पास 10 रुपए होने चाहिए। आर्थिक न्याय। लैंगिक न्याय का अर्थ यह है कि कहीं से कोई ऐसा विभाजन नहीं होना चाहिए कि एक पुरुषवादी पुरुष पितृसत्ता के समाज में महिला को महिला पहचान के नाते अवसरों से वंचित कर दिया जाए। यह लैंगिक न्याय है कि यानी कि दोनों को बराबर का अवसर मिले और किसी की सामाजिक हैसियत, उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी अपनी पहचान राष्ट्र के संचालन से लेकर किसी भी जगह पर बाधा न बने, यह है सामाजिक न्याय। सबका न्याय, किसी का न्याय नहीं। हम मोहब्बत की विचारधारा के लोग हैं, किसी से हमें नफरत नहीं। हाँ, कुछ लोगों से शिकायत है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा जगह घेर ली शिक्षा में, रोजगार में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, इतिहास लेखन में। और अब जब एक बराबर का समाज बन रहा है तो वो नए नए प्रकार के नियम कानून ले आ रहे हैं जिससे राष्ट्र निर्माण की सामाजिक न्याय वाली प्रक्रिया बाधित हो जाए। आज का वक्तव्य इसी पर कि वे कौन सी बाधाएं हैं जो सामाजिक न्याय के इस विचार में, जो मूलतः राष्ट्रवादी विचार है। सामाजिक न्याय से बड़ा राष्ट्रवाद कौन सा होगा भाई? लैंगिक आधार पर किसी भी महिला के साथ कहीं भी दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, न अवसरों से लेकर न उसके हक हुकूक तक। इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति क्या है? किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, श्रमजीवी, श्रमशील, कमेरा जाति के लोगों का सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में बराबर की भूमिका हो। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या है? सबसे गरीब और सबसे अमीर के बीच 1:10 से ज्यादा का अनुपात ना हो, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या है? और इसी पर जो आधारित विचार है वो सामाजिक न्याय है। किसी का अवैध कब्जा ना हो। माना कि आप ज्यादा ताकतवर थे एक जमाने में, आपने ताकत कब्जा कर ली दूसरों का शोषण करके। आप लुटेरा जाति के थे, कमेरों का शोषण कर लिया, चौधरी छोटू राम की भाषा में बोल रहा हूं। तो लुटेरों ने कमेरों के श्रम का दोहन कर लिया और अमीर बन गए, ज्यादा जगह जमीन कब्जा कर ली, नौकरियों में कब्जा कर लिया, शिक्षा पे एक छत्र राज कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर आया लोकतंत्र, फिर भारत आजाद हुआ, डॉक्टर अंबेडकर, फुले पेरियार का सपनों का एक भारत बनाने का संविधान बना। उस संविधान ने सबको कहा कि नहीं भाई, ये लूट ठीक नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी है, उस लूट को बराबर का वितरण कर दिया जाए। यही सामाजिक न्याय है। तो इसलिए सामाजिक न्याय असल राष्ट्रवादी विचार है। मैं ये कह रहा हूं आज, बिना इसके
राष्ट्र की संकल्पना और बराबर की हिस्सेदारी दोनों अधूरी है। तो इस विचार के जितने भी वैचारिक शत्रु हैं वो कौन लोग हुए? राष्ट्रद्रोही। और वही लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और नियम क्या क्या ला रहे हैं, लिटरल एंट्री। आज इस पे बात करनी है। तो सामाजिक न्याय के सामने दो खतरे, सबसे बड़े दो खतरे, फिलहाल खतरे और भी हैं। ईवीएम का खतरा है, जाति जनगणना न कराए जाने की एक साजिश है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करके सरकारी स्कूलों और सरकारी डिग्री कॉलेजों विश्वविद्यालयों को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने की साजिश सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा 3 श्रमिक कानूनों और 3 कृषि सुधार के नाम पर लागू किए गए कानूनों का भी है। सबसे बड़ा खतरा जन आंदोलनों की छवियों को मजाक में तब्दील कर उन्हें अपमानित किए जाने का है। सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे संविधान की मूल भावना के विरोधी नीतियों को लागू करके इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का खतरा सबसे बड़ा खतरा है। बेरोजगारी चरम पर होना, सरकारी नौकरियों को बंद किए जाना, यह सबसे बड़ा खतरा है। अनगिनत फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। क्योंकि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, इसलिए हमारे सामने ये सारे खतरे हैं।